हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं हूँ अभी बेंगलोर में और अपनी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ। सो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर वॉक करने के लिए और आपको इसी बहाने मैं अपनी सोसाइटी भी दिखाऊंगा कि जहाँ मैं रहता हूँ। मुझे एक्चुअली अराउंड यहाँ पर 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं बेंगलोर में। मैंने काफ़ी सोसाइटीज़ चेंज की हैं, उनमें रहा हूँ मैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वन जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। ये अभी तक की सबसे बेस्ट सोसाइटी है कोटाई की। सो चलिए मैं आपको पूरी सोसाइटी दिखाऊंगा, अपने क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है सोसाइटी में। सारी चीज़ों को वॉक थ्रू कराऊंगा मैं आपको। बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो गाइस, ये मेरी सोसाइटी का एंट्री गेट है और सोसाइटी का नाम है प्रेस्टीज सॉन्ग ऑफ साउथ। और यहाँ से एंट्रेंस है, तो दोनों एंट्रेंस है यहाँ पे। रेसिडेंट के लिए अलग एंट्रेंस है, ये देखिए। आपकी बाइक हो, कार हो, और जो भी जोमेटो स्विगी हैं उनके लिए अलग है। तो जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए वहाँ से एंट्री है। और यहाँ पे ये देखिए, गार्ड्स वगैरह सब कुछ खड़े हुए हैं, तो आपकी गाड़ी बिना गार्ड के अंदर नहीं पहुँचेगी। आप फोन से देखिए, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप अगर यहाँ इस गेट से निकल भी गए बाई चांस, वैसे तो ऑप्शन नहीं है, इस गेट से निकलने के बाद ये दूसरा गेट, यहाँ पे और गार्ड हैं। ये देखिए सारे, कोई जोमेटो, कोई जेप्टो, कोई अर्बन कंपनी। जो रेजिडेंट नहीं है उनको यहाँ पे दोबारा से एंट्री भी होगी। और मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ द ग्रीनरी, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह भी चलता रहता है। और आप ये देख सकते हो कि काफ़ी ये जा सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड हैं सोसाइटी में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि आप इस सोसाइटी में आपको रहने के अलावा काफ़ी चीज़ें वॉक करने के लिए, यहाँ पे देखिए ये अलग से उन्होंने वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए, मतलब आपको यहाँ ऐसा नहीं लगेगा कि आप जहाँ रह रहे हो वो जगह अच्छी नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट सोसाइटी व्हाट आई कैन सजेस्ट इन बैंगलोर। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे वेल मेंटेन्ड हैं। यहाँ पे डेली पर्पस से इनकी कटिंग वगैरह चलती रहती है। ये देखिए, आप एक ही लेवल में आपको देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं जा रहा है, कुछ कहीं जा रहा है। और गाइस, यहाँ पे हेलमेट जो है वो मैंडेटरी है। और इसके अलावा यहाँ पे गार्ड वगैरह घूमते रहते हैं, तो सेफ्टी के मामले में तो टॉप नॉच है। और ये गाड़ी पार्किंग करने के लिए, आपकी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो ये एरिया जो है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी गाड़ी अंदर घुस जाएगी, जिसके पास यहाँ का एक्सेस होगा पार्क प्लस का, वही गाड़ियाँ अंदर जाएंगी। तो दिस इज़ द एंट्री वन। और यहाँ से आप एग्जिट नहीं मार सकते। एग्जिट के लिए आपको दूसरी साइड जाना पड़ेगा, वो पीछे, वहाँ से एग्जिट है। तो यहाँ, और इस तरह की पार्किंग्स इन्होंने हर टावर के पास बना के रखी हैं। इस तरीके के टावर हैं पूरी सोसाइटी में। सो टोटल यहाँ आई गेस 17 टावर हैं। और सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। और सबसे अच्छा है कि ये गार्डन्स यहाँ पे हर बालकनी के पास, हर घर के पास, हर फ्लैट के पास आपको इस तरीके से ग्रीनरी गार्डन्स मिलेंगे। तो आप को अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा क्या है कि आप रात के 12 बजे भी चाहो तो वॉक कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेफ्टी 24 आवर्स है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, नंबर वन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी अंडर 24 आवर सर्वेलेंस पे रहती है। मतलब कि आपको 24 घंटे यहाँ कैमरे से ट्रैक किया जाएगा, कोई भी अनऑथेंटिकेटेड आदमी नहीं घुस सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और दूसरा बेस्ट पार्ट है बैंगलोर का वेदर। तो ये देख सकते हैं आप, शाम के 4:30 हैं, बट वेदर तो कितना अच्छा है। और यहीं से अगर आप नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे अराउंड, मैंने सुना है कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा, ये देखिए, ये है टावर वन और टू। और इन सारे टावर्स में आई थिंक 20 से ज़्यादा फ्लैट होंगे, एक फ्लोर होंगे, बट हाँ फ्लैट तो काफ़ी ज़्यादा हैं।
मुझे खुद आइडिया नहीं है कितने सारे हैं, बट हाँ फ्लोर अराउंड 20-25 फ्लोर तो होंगे। हाँ गाइस, क्योंकि जो मेरा फ्लैट है वो 12th फ्लोर पे है। तो ये देख सकते हैं, ये टावर है 3, और इस टावर 3 के सामने इन्होंने कुछ बेंचेस वगैरह डाल के रखी है जहाँ लोग बाग बैठ सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको अभी और लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। मैं आपको A to Z सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटी है इस सोसाइटी में, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, सारी चीज़ों से मैं आपको बिल्कुल। और गाइज, आप सोसाइटियों में कहीं भी पार्क नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर स्ट्रिक्टली। वो यहाँ पर अलग से बनाए हुए हैं, ये लिखा हुआ है विजिटर्स पार्किंग, तो विजिटर्स के लिए यहाँ पे पार्किंग है। एंड नाउ वील मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसमेंट एंट्री 2 और टावर 4 से लेके 17 तक और क्लब हाउस यही है, तो हमें इसी तरफ जाना है। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें, मैंने जैसे आपसे बताया था कि ये भी एक पार्किंग के लिए है, यहाँ पे देखिए। तो हर टावर के पास उन्होंने यहाँ से एंट्री और एग्जिट के लिए बना के रखा है, जिससे कि। और गाइस, इस सोसाइटी में आपको 24/7 लाइट्स वगैरह, बैकअप वगैरह मिलेगा। साथ में पानी की भी कोई समस्या नहीं है। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि ना पानी की समस्या ना लाइट की समस्या है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम बेसमेंट में आए हुए हैं। ये हम ऊपर से इधर से आए हैं सीढ़ियों से। और ग्रीनरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको टॉप प्रायोरिटी दे के रखा है इन्होंने, ग्रीनरी को। और ये फुटबॉल का कोर्ट है, और आपको यहाँ फुटबॉल कोर्ट बुक करना पड़ेगा। आपके जो कि रेसिडेंट हैं उनके ऐप, उनके पास, आपके पास ऐप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फुटबॉल का कोर्ट है। गाइस, दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। एंड फ्री है, मतलब जितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फ्री हैं, आपको कुछ भी नहीं देना है इन फैसिलिटीज़ के लिए। और आप आराम से आइए, अपने ऐप के थ्रू बुक करिए, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आपके टाइम पे कोई और आपको आके डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए वो ऐप के थ्रू बुकिंग होती है। काफ़ी हाईटेक है चीज़ें। और ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हो। और मैं अभी आपको और आगे लेके चलता हूँ। ये है क्रिकेट कोर्ट, यहाँ ये पिच बना के रखी है इन्होंने। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पिचेस। ये is, as you can see here, children are playing because summer vacations are started, and now this one is the tennis court. यहाँ मतलब लिखा हुआ है कि टेनिस शूज ओनली अलाउड हैं, और कोई भी पेट और नॉन टेनिस स्पोर्ट्स शूज अलाउड नहीं है यहाँ पर। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। दिस इज़ अ टेनिस कोर्ट। आएंगे लोग, अभी थोड़ा शाम होगा कि लाइटिंग वगैरह भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली डे में खेल सकते हैं, आप नाइट में भी बुक करिए कोर्ट और आराम से खेलिए, कोई पैसा नहीं। और इस सोसाइटी में इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है बच्चों के खेलने की जगह पे, प्लांट्स की तरफ, गार्डन्स की तरफ, और जो भी रेसिडेंट रह रहे हैं उन सब की। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चे समर वेकेशन है तो शाम के ही आके अपना बैट बॉल लेके खेल रहे हैं। तो एज यू नो कि 2 ही पिच हैं वहाँ पर, तो दोनों बुक हैं, तो यहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं अपना। तो ये भी एक एरिया बनाया हूँ, तो मोस्टली ये एरिया वैसे खेलने के लिए नहीं है, हाल फिलहाल खाली है, इसलिए वो लोग खेल रहे हैं। और दिस गाइज आर सेइंग हेलो। एंड ये देखिए साथ, यहाँ पर खेलने के अलावा आप बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो, अगर कुछ छोटा मोटा फंक्शन करना है तो वो सब हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी आपको मैं और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ इन्होंने गार्डन्स वगैरह, पार्क्स वगैरह भी काफ़ी दे के रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे बेसमेंट में हूँ, ये जो इनका ग्राउंड फ्लोर वाला है, फ्लैट्स के ऊपर है वो आप देख रहे हो ना, तो उसका रास्ता वहाँ से भी है, और पीछे से जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से भी है। तो ये सब टावर्स में जाने के लिए
अलग हैं। ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे भी खेल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है कि ये बच्चे सब खेल रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है कि वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं समर वेकेशंस का। एंड सी हाउ दिस गार्डन इज ऑल्सो देयर। तो आप आराम से वॉकिंग एरिया उन्होंने अलग से बना के रखा है। आराम से आइए गार्डन की तरफ। और यहाँ पे देखिए डस्टबिन वगैरह भी उन्होंने दिए हैं कि आप कचड़ा वगैरह कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो उनके लिए सेपरेट डस्टबिन हैं, ये नहीं कि आप कहीं भी उठा के फेंक दो। सो दिस इज़ द थिंग कि अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ों में अगर चेंज लाना है तो आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो यहाँ समहाउ आपको फॉलो करना ही है। और ये देख सकते हैं आप, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, तो इसके लिए कोई बुकिंग नहीं लगती है समहाउ। आओ और खेलो। और शायद लगती हो तो मुझे पता नहीं, एक्चुअल में मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ देखिए पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। और ये देखिए एक ये छोटा सा पार्क है, इसके बाद एक बड़ा पार्क भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये छोटा पार्क है, यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं और पेरेंट्स वगैरह बैठे हैं, किसी के पेरेंट्स खड़े हैं यहाँ पर। ये भी ग्रीनरी पे इन्होंने बहुत, ये गाइस छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आराम से अपना। और कुछ तो कर ही रहे हैं बच्चे, लाइक दिस इज हाउ दीज आर। वेरी नाइस व्हाट यू आर डूइंग। यू आर डूइंग होल। ओ सो हाँ या सो ये गाइस ये जिम टाइप का बना के रखा है, ये आप यूज़ कर सकते हो। छोटा सा जैसे पार्कों में होता है उस तरीके से जिम वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ से अब आप ऊपर जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आराम से। पीपल्स आर ऑल्सो देयर, सो पीपल्स आर देयर। और यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह भी हैं इनके, जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस आउटडोर जिम के लिए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, तो फॉलो कीजिए। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। इस किसी बच्चे का, छोटा वाला बच्चा होगा, उसका गाड़ी रखा हुआ है। और हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर आ गए हैं। जैसा मैंने बताया है कि विजिटर्स के लिए उन्होंने सेपरेट पार्किंग दी है, तो ये सारी गाड़ियाँ विजिटर्स की हैं। और बाकी मैं और आपको लेके चलता हूँ, ये है टावर 8 एंड 9। तो हर टावर में आपको सिक्योरिटी तो मिलेगी, एक सिक्योरिटी गार्ड आपको हर टावर में बैठा मिलेगा। ये देखिए, एज यू कैन सी दिस इज़ अ नो साइकिल जोन। सो दैट मीन्स यहाँ पर साइकिलिंग अलाउ नहीं है, साइकिलिंग के लिए अलग से इन्होंने बना के रखा है। देखिए छोटा बच्चा है, खेल रहा है। एंड यहाँ पे नैनीज हैं जो कि लाई हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनका टेक केयर करती हैं। कि हाँ ये कितने प्यारे हैं गाइस, देखिए। सुनाओ दिस पार्किंग फॉर डिसेबल्ड ओनली। तो यहाँ पर ये सोसाइटी में काफ़ी इन्होंने देखा है कि हर लोग के, हर एज के लोगों का बहुत ही ध्यान रखा है। सो नाउ ये these guys are going to play। एंड सब अपना इवनिंग का टाइम है, तो गाइज यहाँ पे अभी लोग बाग धीरे धीरे निकलेंगे, सब अपना अपना खेलेंगे कूदेंगे, कोई टहलेगा, तो इस तरीके से। चलो मैं अब आपको और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको स्विमिंग पूल नहीं दिखाया, एक और पार्क है वो भी आपको दिखाना है। देन क्लब हाउस इज़ ऑल्सो देयर। सो एवरीथिंग मैं अब आपको दिखाता हूँ। Guys, these are the cycles which are we can like it's only for resident। तो यहाँ पर ये किसी की पर्टिकुलर साइकिल्स नहीं है, बट हाँ रेजिडेंट्स के लिए इस सोसाइटी में इन्होंने साइकिल्स दे के रखी है। हमें कुछ नहीं करना है, इसको अनलॉक करने के लिए भी इसका स्कैनर है। तो इस स्कैनर को जब आप स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्टली अनलॉक्ड हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट छोटे छोटे बच्चे अपना अपना स्कूटर साइकिल वगैरह लेके सब आए हैं। और यहाँ सोसाइटी में इन्होंने हमें एटीएम की भी फैसिलिटी दे के रखी है, तो हमें बाहर कहीं नहीं जाना है। जो भी आपको चाहिए है सारी फैसिलिटीज़ आपको इस सोसाइटीज़ में ही मिलेंगी। और ये देखिए ये हमारा फार्मेसी है,
और यहाँ फ्री होम डिलीवरी भी है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है कुछ लेने के लिए, सारी चीज़ें आपको इस सोसाइटी में ही मिलेगी। सो सो दिस इज़ द लुलु मार्ट which is inside the society. So here you get everything, like whatever you want to buy, you can go, everything will be there. So यहाँ डेली की ग्रोसरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी बड़ा है ये। तो मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ यहाँ आपको सब मिल जाएगा। ये एक एंट्री गेट है यहाँ से अंदर क्लब हाउस के लिए। और दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया। सो नाउ दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया एंड हियर एज यू कैन सी, यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि समर वेकेशंस हैं, तो काफ़ी इवनिंग में भी भरा हुआ है ये स्विमिंग पूल। और यहाँ कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो सारी आराम से आप बैठ सकते हो। शाम के टाइम तो लाइटिंग्स वगैरह भी रहती है इनसाइड पूल, ऑल्सो देयर एज अ लाइटिंग, तो काफ़ी अच्छा लगेगा शाम के तो, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो सो दिस इज़ द चेंजिंग रूम फॉर जेंट्स एंड दिस इज़ फॉर लेडीज़ एंड नाउ अब मैं आपको ये क्लब हाउस के अंदर लेके चलता हूँ। ये हमारा क्लब हाउस है, ये ऊपर जिम है इसमें, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मेरे हिसाब से इन्होंने सारी फैसिलिटी दे के रखी है। स्विमिंग पूल भी बच्चों के लिए अलग से 2 स्विमिंग पूल हैं बच्चों के लिए। सो दिस इज़ अ नो पेट्स जोन। यहाँ क्लब हाउस के अंदर पेट्स अलाउड नहीं है। और ये यहाँ पर फर्स्ट एड एसेंशियल्स, नोटिस बोर्ड, एवरीथिंग इज़ देयर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कुछ सिक्योरिटी या कुछ फायर ऑर्डर होता है तो कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। सो दिस इज़ द रिक्रिएशन रूम, जो कि आप बुक करके आ सकते हो। जो भी अगर आपको मीटिंग्स वगैरह करनी है आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग रूम। सो यहाँ बच्चे अपना पढ़ते हैं और इन्होंने बुक्स वगैरह भी दे के रखी है। सो एज यू कैन सी, यहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, सो साइलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। दिस इज़ द सैलून। तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, सैलून भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। दिस इज़ द अपोलो फार्मेसी। तो यहाँ क्लिनिक है, आपको सारी फैसिलिटी एक ही जगह मिलेगी कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी। और ये डे केयर स्कूल है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं। सो इट्स ग्रेट ग्राउंड्स। और यहाँ पर ये टेबल टेनिस के लिए भी आप जा सकते हैं, प्रिवॉल्व में। एंड सी, दिस इज द टेबल टेनिस एरिया। लाइट्स वगैरह अभी ऑफ है। लेट मी ओपन द लाइट्स सो यू कैन सी दैट दिस इज द टेबल टेनिस एरिया। आराम से आप आ सकते हो, मिल सकते हो। और फैंस वगैरह की भी फैसिलिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब भी आपके पास टाइम हो आप आ सकते हो। और मैं अभी आपको और चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ। दिस इज़ द स्नूकर वन। सो ये स्नूकर का है, यहाँ पे आप आके इसको खेलिए। दिस इज़ द गेम्स हॉल। यहाँ आप कार्ड्स, कैरम्स, सारी चीज़ें कुछ भी हैं, बोर्ड गेम्स वगैरह यहाँ खेल सकते हैं। दिस इज स्क्वॉश कोर्ट एंड द बैडमिंटन कोर्ट। Some rules that no parking shoes are allowed on badminton and squash court. So, ये स्क्वॉश का कोर्ट है। And this is the badminton court. So kids are coming and playing their free time. See how kids are playing. This is the office, and so this is on the first floor, and these things are on the ground floors. So अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके चलेंगे। उससे पहले हाँ, ये आपको दिखाता हूँ कि इस प्रेस्टीज का ये पूरा मैप है। और ये बैंकेट हॉल है। अगर आपको कुछ छोटा मोटा फंक्शन करना है दैट यू कैन बुक इट, देयर इज नो चार्ज ऑफ दिस। एंड आराम से आप यहाँ पर अपने बच्चे का बर्थडे, छोटा मोटा फंक्शंस कुछ भी कर सकते हो आप। दो दो बैंकेट हॉल हैं। एंड चलिए मैं अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ और काफ़ी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द टेरेस एरिया। अभी लॉक्ड है, बट हाँ अगर आप घूमना है तो आप सिक्योरिटी को बोल सकते हो, तो टेरेस पे भी आपको एक्सेस मिल जाएगा जाने के लिए। ना अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ ये लिफ्ट है, मैं तो आया हूँ इन सीढ़ियों से।
चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। इस फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या क्या मिलेगा, टेरेस पार्टी है, व्यूइंग गैलरी है, सिनेमा हॉल है, दो रेस्ट रूम्स हैं, जिमनेजियम है, हेल्थ क्लब है, योगा है, मूवमेंट स्टूडियो है। सो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, जिम वगैरह भी इसी फ्लोर पे है। दिस इज़ द सिनेमा हॉल 1 एंड यहाँ पर सिनेमा हॉल 2 है। आई थिंक किसी ने बुक किया है और आप अपना लैपटॉप लेके आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ 40-50 लोग बैठ सकते हैं। अपना लैपटॉप लेके आइए, अपनी मूवी लेके आइए, ये आपको इंटरनेट देंगे और आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। देयर इज सम मोर थिंग, ये देखिए, आप आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, खेल सकते हो। और ये है जिमनेजियम, यहाँ पे आउटडोर शूज़ अलाउ नहीं है, तो सबने अपने आउटडोर शूज़ उतार के रखे हैं और बाकी अंदर जाने के लिए उनके सेपरेट शूज़ हैं और जिम वगैरह भी हैं। अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास शूज़ नहीं है, बट हाँ, जाने के लिए आप जा सकते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे जो जिम है, जिम के अंदर ही आपको योगा करने के लिए मिलेगा, जिम्नास्टिक कर सकते हो आप अंदर, जिम की मशीन्स हैं। और उसके अलावा आप, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपको स्टीम बाथ वगैरह भी लेना है तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द जिम। और इन सारी चीज़ों का कोई भी पैसा नहीं है। जो भी इस सोसाइटी में रह रहा है, दिस इज़ ओनली फॉर रेसिडेंट, मतलब आप बाहर से अपने दोस्तों को बुला के नहीं ला सकते हो। सो हाँ, दोस्तों के लिए कुछ नहीं है। जो भी यहाँ रह रहा है, सिर्फ ये सारी फैसिलिटी उनके लिए है। चलिए मैं अब आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। यहाँ इन हाउस रेस्टोरेंट भी है हमारी सोसाइटी में। चलिए, दिस इज वन ऑफ द, जो छोटे बच्चों के लिए है, एक ये है और एक आगे है। और यहाँ पे हाउसी वगैरह चल रही है, लेडीज कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, चेयर्स खाली हैं, अभी लोग आएंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं लोग अभी अपने अपने फ्लैट्स में सब आएंगे। एंड दिस इज़ द कैफ़े जिसकी मैं बात कर रहे थे। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, कैफ़े भवा। सो आप आराम से अंदर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको। और कुछ भी खाना जाता है सुबह 9 बजे और कि 10 बजे तक खिला रहता है। तो ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर सारी चीज़ें इधर पे आपको मिलेंगी। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द कैफे और मैंने अंदर से आपको दिखाई दिया। एक ये गार्डन है जो कि पूल साइड ही है, उस पूल के बगल में ही है एक ये गार्डन। और यहाँ पर बैठने के लिए उन्होंने चेयर्स वगैरह भी डाल के रखे हैं। एंड ये देखिए, मतलब इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि डू नॉट वॉक ऑन द लॉन। यहाँ पर आप चल नहीं सकते हैं, सबके लिए ये वॉकिंग एरिया इन्होंने अलग से बनाया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने ग्रीनरी पे इतना ध्यान दिया है कि इन्होंने प्लांट्स ट्रीज हर टावर के पास में लगा के रखे हैं इस तरीके से, और जो कि मेंटेन करते रहते हैं। और यहाँ लिखा है कि नो स्मोकिंग, तो आप स्मोक वगैरह भी नहीं कर सकते हैं खुले में। एंड दिस इज़ द असेंबली पॉइंट, आराम से खड़े होके आप असेंबल होके कुछ बातचीत करना है तो कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम अपने टावर की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और पार्क दिखाऊंगा। जो बच्चे यहाँ पे गए, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, बच्चे वगैरह अपना खेल रहे हैं, वो पार्क भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो जस्ट नियर बाय माई टावर ओनली। तो चीज़ जो मेरा टावर है ना, तो उस टावर के पास ही आपको स्विमिंग पूल एक्सेस है और यहीं से पास में ही हमारा क्लब हाउस है। और ये पार्क्स वगैरह भी सब पास में है, तो मिडिल में है। तो मेडिकल स्टोर है, जो भी है वो सारी चीज़ें पास में है, जितनी सारी फैसिलिटी है वो इस टावर से मेरे को। ये पार्क और है, तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, झूले वगैरह हैं काफ़ी, और बच्चा अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स के साथ में। सो चलिए अब मैं अपने टावर की तरफ चलता हूँ, अपने फ्लैट की तरफ चलता हूँ और फिर आपसे बात करूँगा। सो गाइज, ये टावर है 12 and 14 और तो मैं लेता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द एंट्री ऑफ टावर 12 and 14। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और ये जो बाइक्स वगैरह खड़ी हैं वो रेसिडेंट की नहीं है, जो डिलीवरी बॉय हैं उन लोगों की हैं। और
यहाँ से आपको अंदर लेके चलते हैं टावर 12 और 14। दिस टावर 14 दिस साइड एंड दिस साइड इज टावर 12। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके नाम लिखे हुए हैं जिन जिन के लिए टावर अलॉट है। और यहाँ पर गार्ड वगैरह भी आपको 24 आवर्स मिलेंगे। सो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। दिस इज़ द लिफ्ट, जहाँ 2 लिफ्ट्स हैं और एक सर्विस लिफ्ट है। तो मेरा है 12 टावर। अब नाउ हूँ टावर 12 पे जाने के लिए। सो गाइज, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बैल्कनी। एज यू कैन सी, ये मैं अभी 12th फ्लोर पे हूँ अपने। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेट्स लगा के रखे हैं इन लोगों ने। तो दिस इज़ द व्यू, ये मेरी बैल्कनी का व्यू है यहाँ से। तो गाइज, अब मैं आ गया हूँ अपने फ्लैट में और यही था इस वीडियो में। बाकी फिर मिलेंगे अपन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।